अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक मर्ज़ के हवाले से जिसे उर्दू में कहा जाता है दमा या दमकशी या तंगी नफस भी कहा जाता है इसे, यानी सांस की तंगी, और अंग्रेज़ी में इसे अस्थमा कहा जाता है और आम लफ्ज़ों में इसे अंग्रेज़ी में सफोकेशन भी कहते हैं। नाज़रीन, ये मर्ज़ जिसमें ख़ास किस्म के नमकियात की कमी की वजह से अल्ब्यूमिन ज़्यादा मिकदार में पैदा होने की वजह से होता है। जब हमारे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म के नमकियात मिकदार में कम हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में अल्ब्यूमिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है और फिर इस अल्ब्यूमिन का इखराज जो है वो मुतासिर हो जाता है, यानी वो सही अंदाज में जिस्म से खारिज नहीं होता और सांस की नाली में बाज़ औक़ात इससे रखना पड़ता है तो सांस के इखराज में फतूर आ जाता है, खलल आ जाता है, तंगी आ जाती है और बाज़ औक़ात ये सूरत दौरों की शक्ल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, दमा की हालत में मरीज़ का चेहरा पीला पड़ जाता है और कमज़ोर हो जाता है। नब्ज़ कभी तेज़ चलती है और कभी बहुत सुस्त चलती है। अलबत्ता जब मरीज़ का बलगम खारिज हो जाता है तो फिर मरीज़ पुरसकून हो जाता है और दमा के मरीज़ की नाक के रास्ते या गले के रास्ते, मुंह के रास्ते अगर थोड़ी सी भी गर्द या मट्टी उसके मुंह में चली जाए तो ये दमकशी का दौरा शुरू हो जाता है। नाज़रीन, अब हम इस मर्ज़ के इलाज के लिए चंद दवाएं आपके गोशगुजार करते हैं। पहली दवा जो है वो कालीफास। कालीफास उस सूरत में मरीज को दी जाती है कि जब ये दमा का आरज़ा यानी ये बीमारी आर्जी हो और सांस मरीज का चलता है और साथ में कमज़ोरी महसूस होती है। ये दवा दमा के मर्ज़ की बहुत ही शानदार और अक्सीर दवा मानी जाती है। इसी तरह मैग्नीशिया फॉस ये उस सूरत में दी जाती है कि जब मरीज़ की बलगम खारिज होती है और सांस जो है वो आवाज़दार हो जाए, यानी मरीज़ जब सांस लेता है तो सांस के साथ गोया आवाज़ जो है वो शामिल हो जाए, सांस बाकायदा आवाज़ के साथ ले, तो फिर ये दवा जो है मैग्नीशिया फॉस मरीज को दी जाती है। और बेहतर ये है कि ये दवा कालीफास के साथ बारी बारी दी जाए तो इस दवा का फिर असर ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह काली म्योर ये दमा के मरीज़ों को उस वक्त दी जाती है जब दमा के मरीज़ों के पेट में रियाह पैदा हो, यानी गैस पैदा हो और ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की तह जम जाए, खांसी भी आती हो और बलगम गाढ़ी हो जाए, यानी बलगम में गाढ़ापन हो। इसके अलावा नेट्रम म्योर ये एक ऐसी दवा है कि दमा के मरीज को उस वक्त दी जाती है कि जब खांसी ज़्यादा आती हो और झागदार बलगम मरीज के जिस्म से खारिज हो
और खांसी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कि गोया खांसते खांसते मरीज की आंखों से आंसू जारी हो जाएं। कलकेरिया फास ये उस मरीज को दी जाती है जिसे ब्रोंकियल दमा हो, ब्रोंकियल एस्थमा, यानी बहुत ही ज़्यादा उसके यूँ समझ लें कि फेफड़े उसके मुतासिर हो जाएं और गाढ़ी बलगम खारिज हो, अलबत्ता साफ रंग की हो, यानी गहरे रंग की ना हो, मरीज को बहुत कमज़ोरी हो और खांसी में मुसलसल आए। काली सल्फ एक ऐसी दवा है कि जिसमें मरीज दमे का शिकार हो, खांसी आती हो और जर्द रंग की बलगम मरीज के खारिज होती हो और शाम के वक्त और गर्मी से यानी गर्म मौसम से मरीज के मर्ज में शिद्दत इख्तियार हो जाए तो फिर उसे काली सल्फ देना मुफीद है। इसी तरह एक दवा है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ मरीज को उस वक्त दी जाती है, दमा के मरीज को, कि जब उसके जिस्म से यानी मुंह और नाक से सब्ज रंग की बलगम खारिज हो, हरे रंग की, और उसके अलावा एक्जिमा और जिल्दी बीमारियां, एक्जिमा यानी जिल्द पर दाग धब्बे निशानात का जाहिर होना, जैसे खारिश की बीमारी में हो जाता है, यानी एक्जिमा और जिल्दी बीमारियों के बाद अगर दमा हुआ हो मरीज को तो फिर नेट्रम सल्फ जो है ये सरफहरिस्त दवा है। और इसके इस्तेमाल के फिर कुछ वक्त के बाद कलकेरिया फास जो है उसका इस्तेमाल मरीज को करवाया जाना चाहिए। तो ये तो दवाएं थी बायोकेमिक यानी नमकियात, जो होम्योपैथिक के साथ साथ एक सिस्टम है बायोकेमिक मेडिसिन का जो बहुत ही मुअस्सर है और डॉक्टर शुस्लर का ये सिस्टम जो है वो ईजाद करदा है। तो इसके साथ साथ हम कुछ और दवाएं भी इस मर्ज के लिए तजवीज़ कर सकते हैं, जिनमें सरफहरिस्त दवा जो है वो ब्लाटा ओरिएंटालिस समझी जाती है। ब्लाटा एक ऐसी दवा है जो मोटे अजसाम वाले मरीजों को दी जाती है, जिनके जिस्म मोटापे की तरफ माइल हों या मोटे हों, उन मरीजों को ब्लाटा मेडिसिन जो है वो दी जाती है। और ऐसे मरीज जिन पर मलेरिया बुखार के असरात हों, उनको ये दवा उस वक्त देना मुनासिब है जब उनको अस्थमा का दौरा जो है वो हो। उस सूरत में उस वक्त उस मरीज को ये दवा इस्तेमाल करवाई जाए। इसी तरह पैसिफ्लोरा दवा जो है ये भी बड़ी मुअस्सर दवा है और दमा के दौरे की सूरत में ये दवा मरीज को इस्तेमाल करवाना बड़े ही फायदे का बायस होती है। इसके अलावा कैनाबस सटाइवा जो है ये भी दमे के मरीज को दी जाती है और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी अलामत यूँ समझ लें ये है कि जब मरीज को सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो कि उसे सांस लेने के लिए सीधा खड़ा होना पड़े, वो जब तक सीधे उठकर खड़े ना हो, उसे सांस ना आए मरीज को, तो उस वक्त ये दवा जो है कैनाबस सटाइवा ये मरीज को दी जाती है। इसके अलावा एक दवा है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस एक ऐसी दवा है कि ये पानी तो खैर नहीं बल्कि बराह रास्त इस बेहतर यही है कि इस दवा में चीनी के चंद जो हैं चीनी के चंद दाने इस दवा में डालकर यानी इस दवा में चीनी शामिल करके मरीज को दी जाए तो उसकी सांस फौरन बहाल हो जाती है और
उसको बहुत सुकून मिलता है मरीज को। और अगर इस दवा का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो मरीज का ये मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो चंद दवाएं थीं, होम्योपैथिक दवाएं, और उसके अलावा बायोकेमिक मेडिसिन्स जो दमा के मर्ज के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर हैं। तो इसके अलावा इन दवाओं के इस्तेमाल के साथ साथ मरीज़ को कुछ एहतियातें भी करना ज़रूरी हैं, और उनमें यह है कि मरीज़ की ग़ज़ा जो है वो सकील ना हो, यानी भारी ना हो, बल्कि जूद हज़म, जल्द हज़म होने वाली ग़ज़ा का इस्तेमाल करे मरीज़, और बादी अशिया से परहेज़ करे और तुर्श अशिया से परहेज़ करे। तुर्श यानी खट्टी अशिया से, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करे। अलबत्ता गोश्त और पालक वगैरह का इस्तेमाल ऐसे मरीज़ के लिए मुनासिब है। मस्तूरात के हवाले से, यानी ख़ातीन के हवाले से, ये ज़रूरी है कि अगर ख़ातीन को उनका कोई मखसूस मर्ज़ लाहिक है, ख़ातीन के हवाले से जो मखसूस अमराज होते हैं उनमें से अगर कोई मर्ज़ लाहिक है तो उन अमराज का इलाज पहले ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह कभी कभार वो अमराज भी बनते हैं। तो लिहाजा उनका इलाज पहले करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद इस मर्ज़ के लिए अलामात के मुताबिक दवा दी जा सकती है। तो नाज़रीन, ये तो दवाएं थी दमा के अमराज के लिए, यानी अस्थमा के लिए। तो अमूमी तौर पर हम जो दवाएं इस तरीके से तजवीज़ करते हैं वो अमूमी दवाएं होती हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ को इसकी शदीद अलामात हैं या ये मर्ज़ है, तो बेहतर ये होता है कि मरीज़ अपने मुआलिज से रब्ता करे, अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करे, और अपने अलामात जो हैं वो तफसील के साथ अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद, उनको बयान करने के बाद, डॉक्टर के मशवरे से दवा अगर लेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर होगी। तो नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि हमारी ये बयान करदा चीज़ें जो हैं वो खल्क़ खुदा के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ना सिर्फ ये कि हमारी वीडियो को लाइक करेंगे बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होते रहें। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सेहत व ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।